Hello students, welcome back to the new video lecture. I hope you all are fine. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में और स्पीड के सम टाइप्स, ठीक है, और सम स्पेशल केसेस ऑफ स्पीड। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्पीड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एज्यूम करें कि आप पोजीशन ए पे थे, ठीक है, और ए से आपने मूव करना शुरू किया और कुछ टाइम के बाद से आप बी पॉइंट पे चले जाते हैं, ठीक है, बी पोजीशन पे चले गए इस पाथ के ज़रिए। मान लिया कि जब आपने इस पाथ को लिया तो आपने इस पाथ के ज़रिए 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और ए से बी को जाने के लिए आपको टाइम लगा, आपको मान लेता हूँ मैं x इक्वल टू 8 मीटर, और टाइम लगा आपको 10 सेकेंड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप जब ए से बी को जाते हैं तो 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं और 10 सेकेंड लेता है। अगर मैं बोलूँ कि 1 सेकेंड में आपने कितने डिस्टेंस कवर किए, ठीक है, तो यही 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ होगा वो होगा मेरा स्पीड। तो यहीं से मेरा एक डिफिनेशन क्रिएट होता है कि पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में मेरा जो भी डिस्टेंस कवर हुआ होगा बॉडी के ज़रिए वही डिस्टेंस जो होगा मेरा स्पीड कहलाएगा, ठीक है। तो इस यहीं से एक मेरा फार्मूला भी क्रिएट होता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम जो टेकन होगा वो। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे टाइम टेकन। तो अगर मेरी बॉडी ने यहाँ पे बात करूँ t इक्वल टू 10 सेकेंड में कितना इसने डिस्टेंस कवर किया 8 मीटर, तो मेरे यहाँ पे स्पीड क्या होगा 8 मीटर अपॉन 10 सेकेंड। मीन्स अगर इसको डिवीज़न करेंगे तो मेरा हो जाएगा ये क्या 0.8 मीटर, और ये मीटर आ गया यहाँ पे, और नीचे क्या था सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा स्पीड 0.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ से आप देख लें कि यहीं इसी फार्मूला से मैं अगर स्पीड के यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जो भी चीज़ है हम लोग ड्राइव करके देखेंगे वहाँ पे। तो यहीं पे देखिए हमारा क्या यूनिट क्या क्रिएट होता है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। तो मैं लिख दूँ कि SI यूनिट यहाँ पे एरो डाल के लिखेंगे SI यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू क्या होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, ठीक है, डायमेंशन की बात करूं तो क्या होगा डायमेंशन मीटर, आपको पता है लेंथ होता है, ठीक है, तो L लिख दूं। अच्छा, सेकेंड क्या है नीचे है, डिनोमिनेटर में सेकेंड है तो ऊपर जाएगा तो माइनस सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड का क्या लिखते हैं हम लोग डायमेंशन में टाइम का पावर -1, और यहाँ देखिए मास नहीं है हमारे यहाँ पे, तो मास का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, मास का पावर 0 मतलब 1, ये नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन क्या लिखूँगा MLT इनवर्स, ठीक है। तो इस यहीं से मैं अब आपको एक डिफिनेशन इसका लिखाता हूँ, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो डिफिनेशन लिखेंगे क्या, the rate of change of position of an object with time in any direction is called its speed, ठीक है। यहाँ पे नोट करने की चीज़ क्या है in any direction, मेरे इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे बॉडी का डायरेक्शन है उससे मतलब नहीं है, मेरी बॉडी का सिर्फ पोजीशन से मतलब है। मेरी बॉडी ने किस रेट से मैं अपना पोजीशन चेंज किया है टाइम के साथ, ठीक है, वही चेंज इन पोजीशन जो है मेरा स्पीड कहलाता है, ठीक है। और दूसरे इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना इसने बॉडी ने मेरा कवर किया उसको नीचे से टाइम से डिवाइड करेंगे तो मेरा पर यूनिट टाइम कितने मेरी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो आ जाएगा। तो ये मेरा होता है स्पीड, उसका डिफिनेशन ये फार्मूला ये लिख लेंगे हम लोग।
अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे मेरा थर्ड पॉइंट एक नोट करने की चीज़ क्या है कि सिंस इसमें मैंने डिफिनेशन में लिखा था कि डायरेक्शन के से मतलब नहीं, मेरे बॉडी किस डायरेक्शन में पोजीशन चेंज कर रहा है उससे मतलब नहीं है, कितना पोजीशन चेंज कर रहा है इससे मतलब है, ठीक है। तो अगर मेरे बॉडी के डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ मेरे मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो वो मेरा बॉडी अगर जिसमें सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो मेरा जो स्पीड होगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। अच्छा, एक बात नोट करने की चीज़ क्या है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप यूट्यूब लिंक पे वो नीचे में होता है डबल सी, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आप स्पीड को रिड्यूस कर लेंगे, अपने हिसाब से वहाँ पे रिड्यूस कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ से आप स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए सी से ही वहाँ पे क्लिक करेंगे और स्पीड को बढ़ा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताऊँ एक और पॉइंट। देखिए, मैंने फार्मूला में क्या लिखा था यहाँ पे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम स्पीड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस है, और मैंने डिस्टेंस के में जब मैंने डिस्टेंस पढ़ाया था तो वहाँ पे क्या लिखा था कि जो मेरा डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो मेरा डिस्टेंस होता है वो या तो पॉजिटिव होता है या तो ज़ीरो होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड क्या होगा, स्पीड भी वैसे ही है, या तो स्पीड इज़ आइदर ज़ीरो और पॉजिटिव, ठीक है। स्पीड मेरा निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, या तो ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा। इतना नोट डाउन कर लेंगे आप। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म स्पीड नंबर 1। एज्यूम करिए कि ये अल्लू है, अल्लू अल्लू अपना अल्लू, ठीक है, और ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से 1 सेकेंड लेता है इसने, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे उसने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर का, ठीक है। और नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसने फिर 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर उसके अगले नेक्स्ट सेकेंड में इसने फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की। उसी तरह से नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने फिर 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ ये क्या मेरा टाइम है, इधर जाता टाइम, और ये मेरा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखिए चीज़ क्या है कि अगर मैं बात करूँ 1 सेकेंड में मतलब बराबर टाइम में, अगर यहाँ पे 1 सेकेंड है तो यहाँ पे भी 1 सेकेंड है, और उस दोनों एक सेकेंड के गैप पे अगर मैं बात करूँ कि कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, तो दोनों टाइम में इसने क्या 5 मीटर इसमें भी कवर किया, इसमें भी 5 मीटर कवर किया, इसी तरह से इसमें भी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ स्पीड क्या होगा, स्पीड, ठीक है, मैं स्पीड पूछूँ तो स्पीड का मैंने क्या बताया फार्मूला, स्पीड का मैंने फार्मूला बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, ठीक है, और नीचे क्या होगा 1 होगा, लिखूँ ना लिखूँ, और सेकेंड तो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसने पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड कवर किया। उसी तरह से सिमिलरली नेक्स्ट 1 सेकेंड की बात करें तो फिर 5 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं कि बराबर जब इसने टाइम लिया, जैसे मतलब 1 सेकेंड यहाँ लिया तो यहाँ भी 1 सेकेंड लिया, तो यहाँ भी 1 सेकेंड लिया, तो वो बॉडी मेरी बराबर ही उसने डिस्टेंस भी कवर किया, इक्वल डिस्टेंस भी कवर किया, ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो मेरा क्या है स्पीड भी इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यही होता है मेरा क्या यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब अगर डिफिनेशन इसका बोलूँ कि जब मेरी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मैं डिफिनेशन लिखाता हूँ। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे मैं स्पीड ना लिख के यहाँ पे लिखूँगा क्या यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब मैं इसका डिफिनेशन लिखाता हूँ, ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे, एक बार देख लें। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इक्वल डिस्टेंसेस
इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है कितने में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने बोला था अगर 1 सेकेंड यहाँ ले रही, यहाँ भी 1 सेकेंड ले रही तो इक्वल टाइम हो गया, तो इसने डिस्टेंस भी इक्वल कवर किया। 5 मीटर यहाँ भी कवर कर रही तो 5 मीटर यहाँ भी कवर कर रही, ठीक है। तो ये होता है मेरा क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। नोट डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या है कि एक्चुअली मैंने जो कॉमन चीज़ें थी उसको मैंने ड्रॉ कर लिया पहले ही। इसमें देखिए क्या है कि जब मेरी बॉडी मूव करना शुरू की, ठीक है, तो एज्यूम करिए इसने कि पहले 1 सेकेंड में इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और उसके नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने 8 मीटर की डिस्टेंस कवर किया। उसके नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने फिर से 2 मीटर कवर कर लिया, ठीक है। उसके नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने, मैं एज्यूम करिए क्या, 9 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ऐसे इसने मेरी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं अभी आप नहीं जानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो सिर्फ मैं अगर इस स्पीड को निकालने की बात करूँ तो 5 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में। तो मैं अगर सिर्फ स्पीड लिखूँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 5 मीटर नीचे 1 होगा पर सेकेंड, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड आता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें मेरा 8 मीटर पर सेकेंड आता है। नेक्स्ट में बात करूँ तो 2 मीटर पर सेकेंड आता है। नेक्स्ट तो 3 मीटर पर सेकेंड आता है। नेक्स्ट तो 9 मीटर पर सेकेंड आता है। तो अब देखिए क्या है, मेरा जो टाइम ड्यूरेशन है हर एक इंटरवल पे 1 सेकेंड, लेकिन इस 1 सेकेंड में इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और इस 1 सेकेंड में इसने 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। उसी तरह से नेक्स्ट 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जब अलग अलग डिस्टेंस इसने कवर किया जबकि टाइम मेरा सेम है, टाइम ड्यूरेशन, तो मेरी स्पीड जो है अलग अलग आती है, ठीक है। तो अगर सेम टाइम ड्यूरेशन में अगर मेरी बॉडी ने डिफरेंट डिस्टेंस अगर कवर किया तो उसमें जो मेरा स्पीड आएगा, ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। हर एक इंटरवल के लिए अलग अलग स्पीड हो गई थी, इसलिए हम बोलते हैं क्या कि ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। सिमिलरली एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पे मेरा क्या था कि टाइम 1 सेकेंड है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट डिस्टेंस आ रहा है। सिमिलरली अगर मेरा ये डिस्टेंस जो है इक्वल हो जाए, ठीक है, मान लिया कि 5 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया, यहाँ पे भी 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ भी 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया एंड सो ऑन, और इस 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने में ये अगर 1 सेकेंड ले रही तो इस 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने में इसने मान लिया कि 3 सेकेंड लिया, ठीक है। इस 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने 8 सेकेंड का टाइम लिया। मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर करने के लिए ये अलग अलग टाइम ले रही है, ठीक है। तो इस केस में भी मेरा जो स्पीड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो मैं इतना नोट डाउन करेंगे और मैं इसका डिफिनेशन लिखाता हूँ। देखिए डिफिनेशन क्या है कि इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पार्टिकल्स कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जो चीज़ मैंने बताया है सेम चीज़ डिफिनेशन मैंने लिखा है, ठीक है, और वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो या अगर ऐसे बॉडी में रिकवर ना करके नेक्स्ट क्या है कि इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। जो मैंने सेकेंड पार्ट बताया था जब मैं डिफाइन कर रहा था, तो ठीक है, तो उस केस में भी मेरी बॉडी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है। तो मैंने डायग्राम पहले ड्रॉ कर लिया। तो देखिए क्या है कि जो अल्लू है मेरा मूव कर रहा है वो 1 सेकेंड में, पहले 1 सेकेंड में इसने फिर से, मैं प्रीवियस वाले ही डायग्राम की बात करता हूँ, ठीक है। तो इसने 1 सेकेंड में मान एज्यूम करते हैं कि 5 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया, ठीक है, और नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। उसके नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। उसके नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सिमिलरली 1 सेकेंड में इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड की बात करूं अगर, तो इसमें क्या है, यहाँ पे मेरी बॉडी जो ए पॉइंट से
बी पॉइंट को जब जाती है, ठीक है, तो ए से बी को जाने के लिए इसने अलग अलग, अच्छा यहाँ पे सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड अलग अलग होगी। अगर मैं यहाँ पे स्पीड लिखूँ तो वो अलग अलग होगी, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अलग अलग स्पीड है। तो मैं अगर बोलूँ कि ए से बी को जाने के लिए इस मेरी बॉडी ने कितनी स्पीड कवर की, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये तो अलग अलग बीच में अलग अलग इसने स्पीड ली है, तो ये अलग अलग में तो कोई ख़ास एक पॉइंट पे मैं स्पीड नहीं बता सकता हूँ। एक पॉइंट के लिए, एक इंटरवल के लिए स्पीड बता सकता हूँ, लेकिन अगर ए से बी की बात करें तो नहीं बता सकता हूँ, आप बोलेंगे, ठीक है। मैं बोलूँगा ठीक बात है। तो इस तरह का जब सिचुएशन होता है कि मेरी बॉडी जब बीच में अलग अलग स्पीड इसने कवर किया हो, ठीक है, तो उस केस में हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि मेरी बॉडी जब ए से बी को गई तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है। तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 8 मीटर प्लस 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर प्लस 8 मीटर, 13 प्लस 1 मीटर, 14 प्लस 7 मीटर, 21 प्लस 5 मीटर, 26 मीटर। अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो ये क्या है, मेरा 26 मीटर डिस्टेंस मेरी बॉडी ने कवर किया ए से बी को जाने के लिए, ठीक है। और इस ए से बी को जाने के लिए इसने टोटल टाइम कितने कवर किए, ठीक है। तो 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल इसने टाइम कितना लिया, इसने ए से बी को जाने के लिए इसने 5 सेकेंड टाइम लिया इसने, ठीक है, 5 सेकेंड टाइम लिया इसने, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर मैं इस केस में अगर एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड की बात करूं अगर, तो ये क्या हो जाता है कि टोटल डिस्टेंस मेरी बॉडी ने कितना कवर किया, ठीक है, उसको जहाँ से जहाँ तक जाना था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो मेरी बॉडी जो है ए से बी को जब गई तो कितना उसने टोटल टाइम डिस्टेंस कवर किया, मैंने लिखा था क्या, 26 मीटर इसने कवर किया, और टोटल टाइम इसको कितने लगे थे, 5 सेकेंड इसने टाइम कवर किया, ठीक है। तो यही मेरा हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ और तो 5 5 20.2 मीटर पर सेकेंड, तो ये होता है मेरा क्या, एवरेज स्पीड 5.2 मीटर पर सेकेंड कि इस एवरेज स्पीड से मेरी बॉडी ए से बी को गई। अच्छा, एवरेज स्पीड को शॉर्ट में ए स्मॉल वी डॉट स्पीड भी लिखते हैं, ठीक है, या इसी को फिर ऐसे भी लिखते हैं क्या, और स्मॉल वी लिखेंगे, उसके ऊपर से एक डैश दे देंगे जिसको हम बार कहते हैं, ठीक है। तो वी बार ये एवरेज का साइन होता है। तो ये हमारा एवरेज स्पीड, तो ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड। अच्छा, एक चीज़ बता नोट करने की चीज़ है कि इस पे देखें, अगर मेरी बॉडी यहाँ जैसे कि 5 अलग अलग इसने मेरी बॉडी ने स्पीड लिया है, ठीक है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ये, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ये बात तो समझ में आती है। इस केस में एवरेज स्पीड मैंने निकाल लिया, ठीक है। अगर मेरी बॉडी ने अगर यूनिफॉर्म स्पीड कवर किया होता, मान लिया कि ये भी 5 मीटर पर सेकेंड होता, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड होता, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड होता, कंटिन्यूसली उसने कवर किया होता, तो इस केस में जो मेरा एवरेज स्पीड होता है वो मेरे बॉडी का जो स्पीड होता है वही मेरा एवरेज स्पीड होता है, क्योंकि मेरी बॉडी जब सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया है तो उसका स्पीड थ्रू आउट तो सेम ही होगा, ठीक है, तो एवरेज भी सेम होगा। लेकिन अगर मैं उस केस में भी फार्मूला पे अगर रख के सॉल्व करूँ तो सेम ही स्पीड आएगी जैसे मैंने इस केस इंडिविजुअली के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करेंगे, मैं इसका डिफिनेशन लिखाता हूँ, ठीक है। तो थर्ड केस है एवरेज स्पीड। The average speed of a particle for a given interval of time is defined as the ratio of distance traveled to the time taken, ठीक है। सिंपल एकदम डिफिनेशन है, इसको मुझे ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप थोड़ा सा दिमाग में बात रखेंगे और ये अपने आप जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल शॉर्ट में, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
ठीक है। और वी एवरेज हम ऐसे भी लिखते हैं इसको शॉर्टकट में, वी एवरेज, ठीक है। तो इसका क्या है, डेल्टा एस। अच्छा, डेल्टा एस का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा, अच्छा डेल का मतलब क्या होता है, ये हमारे को बताता है डिफरेंसेस, ठीक है। तो एस क्या है, डिस्टेंस, तो डिफरेंस इन डिस्टेंसेस, ठीक है। और टाइम नीचे लिखा है, तो ये भी कितने डिस्टेंस, कितने टाइम डिफरेंस ले रही है जो मेरी बॉडी ए से बी को जाती है, तो ठीक है। तो ये हम नोट डाउन करेंगे। अब पहुंचते हैं इसके नेक्स्ट केस में, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं अभी जो एक न्यू टॉपिक बताने वाला हूँ वो आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि ये जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये आपको बोर्ड में आने वाला है, जेई में आने वाला है, नीट में आता है, ठीक है। उसके साथ साथ जब आप आगे पढ़ेंगे तो यूपीएससी के पेपर्स में आते हैं, ठीक है। और जो भी आरआरबी, जेई वगैरह जो भी हैं, एसएससी में आते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ गेट इंजीनियरिंग में अगर आपने किया है तो गेट के पेपर में आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, जो भी है वीवीआई इम्पोर्टेंट लिख देंगे, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है, ये भी जान जाएँ आप। और आप इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो मैं पक्का कहता हूँ कि आप इस चीज़ को कभी भी, आप इस क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं, एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। तो जिसमें से मैं फर्स्ट केस बताता हूँ अभी, जिसमें मेरा फर्स्ट केस है टाइम एवरेज स्पीड, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक लाइन प्लॉट किया, प्रीवियस वाली ही लाइन में प्लॉट करता हूँ, ठीक है। अल्लू को बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, ठीक है, मैं बनाता हूँ उसे भी। अब तो ये तो पसंद हो गया है बिल्कुल, ठीक है। वैसे अल्लू इधर देखने में लग रहा ना कि इधर को जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसको भेज इधर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है कि एज्यूम करिए, अच्छा इसने यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसने T1 टाइम लिया। अब मैं पिछली बात भूल जाते हैं, लेकिन एग्जांपल वही है। इसमें इसने T1 टाइम लिया, ठीक है। और नेक्स्ट डिस्टेंस जो इसने कवर किया, इसमें इसने T2 टाइम लिया। उसके नेक्स्ट वाले में इसने T3 टाइम लिया। इसके बाद से इसने नेक्स्ट, यही इतना ही लंबा रखता हूँ, इसने T4 टाइम लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ टाइम, लिख दूँ टाइम, ठीक है, इधर जा रहा है टाइम। अब देखिए क्या है कि अब अच्छा यहाँ पे मैं इसका स्पीड भी लिखता हूँ। अच्छा, जो मेरी स्पीड है वो क्या है, वेरिएबल स्पीड है, ठीक है। तो इसमें एज्यूम करते हैं क्या, जो मेरी स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इसने जब इधर मूव किया तो इसने T1 टाइम में इसने V1 स्पीड कवर किया, इसमें V2, इसमें V3, इसमें V4, ठीक है। इतना ही चीज़ हमको पता है कि जो है अल्लू मेरा A से जाता है B को, और इसने अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड से इसने बाइक चलाई, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में बोलूँ कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, मैंने क्या बताया, टोटल अब शॉर्टकट में मैं ऐसे लिखता हूँ, टोटल डिस्टेंस, शॉर्टकट में ऐसे डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड, या जो भी है कवर्ड, अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। लेकिन क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर अपन टोटल टाइम टेकन, लेकिन इस केस में क्या है कि मुझे कितना इस ए से जो मेरे, अच्छा T1 टाइम में इतने कितना डिस्टेंस इसने लिया ये मुझे नहीं पता है भाई, ठीक है। T2 नहीं पता है, T2 टाइम में कितना इसने डिस्टेंस लिया ये भी नहीं पता है। सिमिलरली T3 के लिए नहीं पता है, T4 के लिए भी पता नहीं है। यही मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि टाइम तो पता है, स्पीड भी पता है कि अलग अलग टाइम में कितना इसने स्पीड कवर किया, लेकिन मुझे डिस्टेंस पता नहीं है। तो अगर मैं इस तरह का सिचुएशन हो और उसमें मुझे स्पीड निकालने के लिए एग्जामिनर पूछ दे, ठीक है, तो मैं स्पीड कैसे निकालूंगा, तो ठीक है, तो मैं रेड पेन यूज़ करूँगा, यहाँ पे बताता हूँ। एज्यूम करेंगे यहाँ पे लेट, जो डिस्टेंस है मेरा, लेट डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस वाले लाइन है। T1 टाइम में इसने D1 लिया, T2 टाइम में D2 लिया, T3 टाइम में D3 लिया, T4 टाइम में D4 लिया,
इसमें, ठीक है। अब मैं बोलूँ एवरेज स्पीड बताइए, तो आप बता देंगे? बोलिए, बताएंगे? बिल्कुल बता देंगे आप। अब बोलेंगे क्या कि सर D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, यही ना डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग टाइम में, ठीक है, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे क्या होता है मेरा टाइम, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ओके। अब एक चीज़ क्या है कि मुझे तो D1 पता नहीं है, मैंने D1 को एज्यूम किया है, ठीक है। तो मैं अब एक बार क्या है कि आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर जो लोग अभी न्यू देख रहे हैं, ठीक है, पिछले वीडियो को मेरे देख लेंगे। उसमें मैंने उस वीडियो में मैंने बताया है कि जो मेरा स्पीड होता है, स्पीड बराबर होता है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ओके। तो अगर मैं स्पीड, अगर इस केस में देखिए क्या है कि मुझे स्पीड पता है, इसमें V1 है, ठीक है, और टाइम पता है T1, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है। तो मुझे क्या है कि डिस्टेंस नहीं पता है D1, और नीचे क्या है मेरा टाइम T1, यही तो है मेरा V1, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि D1 क्या होगा, तो D1 इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं V1 इंटू T1, सॉरी, D1 मेरा हो जाएगा V1 इंटू T1, ओके। तो यही चीज़ D1 के लिए है, तो सिमिलरली ये मेरा D2 भी हो जाएगा, D2 इक्वल टू V2 इंटू T2, D3 इक्वल टू हो जाएगा मेरा V3 इंटू T3, ठीक है। सिमिलरली D4 इक्वल टू हो जाएगा मेरा V4 इंटू T4, ठीक है। तो अब मैं इसी वैल्यू को मैं रख देता हूँ एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले में, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड। यार थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ वीडियो बनाते हुए, मैं असल में मुझे बार बार कैमरा देखने की हैबिट नहीं है, तो मैं नीचे करता चला जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो फिर मुझे जाकर देखना पड़ता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हो गया मेरा, अब रखते जाइए सबकी वैल्यू। D1 क्या होगा V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस V4 T4 अपॉन कौन, अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ठीक है, हो गया। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एवरेज स्पीड क्या होगा इस केस में, ये चीज़। तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट कर लेंगे, ब्रैकेट करके इसको देखिए, ये चीज़ आप अगर याद हो जाती है आपको तो बहुत बहुत गुड, ठीक है। अदरवाइज़ आप इस तरह से आप इस फार्मूले को ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अगर आपको ये फार्मूला याद है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, V1 मुझे पता था, V1 पता था और T1 पता था, दो चीज़ मुझे पता था, D1 नहीं पता था। तो इस केस में हमने एवरेज स्पीड निकाला है, ठीक है। V1 और T1 की सिर्फ पता था इस केस में। तो आप थोड़ा सा ट्रिक बेसिस पे इसको याद करिए, याद नहीं, आप दिमाग में इसको सेट कर लीजिए बस। एक चीज़ नोट डाउन करेंगे कि ये मैंने अप टू 4 लिया था, इसलिए 4 तक के लिए ही निकाला है, ठीक है। अगर इसको इन जनरल वे में बोलूँ तो V4 T4 है, इसी तरह V5 T5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आगे को बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आगे को T5 T6 जितने तक लेंगे उतना लेंगे। आई होप कि आपको अंडरस्टूड है ये, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट केस है डिस्टेंस एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो मेरा अल्लू था, फिर से अल्लू जाएगा ए से बी को, ठीक है। अब मेरा अल्लू गया शुरू में, ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसने कवर किया किसी टाइम में, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम के लिए ये, अच्छा इस केस में क्या है कि इस मेरे अल्लू ने शुरू में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्टेंस शुरू के कुछ टाइम के ड्यूरेशन में इसने D1 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट के लिए इसने D2 कवर किया, नेक्स्ट के लिए D3 कवर किया, आफ्टर दैट इसने D4 कवर किया, ठीक है। और अब एक चीज़ क्या, अच्छा इसका नेक्स्ट क्या था कि उसका स्पीड उसने पता था, जो उसने D1 डिस्टेंस कवर किया उसका स्पीड था V1, नेक्स्ट ड्यूरेशन के लिए V2 था, उसके नेक्स्ट के लिए V3 था, नेक्स्ट के लिए V4 था, ठीक है। ये स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, अल्लू इधर से जा रहा है, इधर को जा रहा है, ठीक है। स्पीड, अच्छा स्पीड मेरी अलग अलग है, तो मैं क्या बोलूँगा ये कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है,
ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अच्छा, तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे सॉरी, कि यहाँ पे मैंने दो चीज़ दे दिया, टाइम की बात नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्वियस है क्या, कि जब मेरी बॉडी v1 स्पीड से जा रही तो d1 डिस्टेंस तो जा रही, लेकिन कितने टाइम में जा रही भैया, यही मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, क्या कि यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ टाइम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइम एज्यूम करता हूँ कि ये जो मैं d1 डिस्टेंस v1 स्पीड से जाती है मेरी बॉडी, तो t1 टाइम लेती है, नेक्स्ट के लिए t2 लेती है, उसके नेक्स्ट के लिए t3 टाइम लेती है, उसके नेक्स्ट के लिए t4 टाइम लेती है, ठीक है। तो सिमिलरली अब सेम चीज़ मैं क्या बोलूँ, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को, ये जो कवि है क्या पूछना चाहता है, t1 t2 t3 ये हमको पता नहीं है, मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो लेट टाइम मेरा जो है t1 t2 थी, अंडरस्टूड है, ओके। तो अब सिमिलरली तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, डिस्टेंस तो मुझे पता है, तो d1 लिख दूँ, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 अपॉन टाइम में मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ओके। तो अब अगेन हम लोग वही स्पीड वाले, अब से देखिए t1 हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एज्यूम था तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो t1 मैं निकालूंगा, तो t1 कहाँ से निकालूंगा मैं, स्पीड से। स्पीड इक्वल टू होता है मेरा, अच्छा शॉर्टकट में लिख दूँ, d1/t1 इक्वल टू v1, ठीक है। तो अगर t1 नहीं पता था, t1 यहाँ आएगा इक्वल के उस साइड जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, v1 इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसलिए मैं t1 की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा मेरा क्या, d1/v1, ठीक है। सिमिलरली t2 भी हो जाएगा d2/v2, यहीं पे लिख देता हूँ, t3 हो जाएगा मेरा, t3 क्या हो जाएगा d3/v3, t4 हो जाएगा मेरा क्या, d4/v4, ठीक है। तो मैं लिख दूँ क्या लिख दूँ, यही वैल्यू को मैं पुट करूँगा टाइम की जगह पे, तो एवरेज स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 अपॉन d1/v1 प्लस d2/v2 प्लस d3/v3 प्लस d4/v4, ठीक है। अगर मैं ये तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया उसके लिए, अगर इनको जनरलाइज फॉर्म में बोलें, अगर मान लो कि d5 भी होता तो यहाँ पे उसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, d5/v5, d6/v6, उसी तरह से ऊपर भी ऐड होता चला जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। तो ये मेरा हो गया मेरा सेकेंड स्पेशल केस, ठीक है। तो ये भी वेरी 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 इम्पोर्टेंट है भैया, ठीक है। तो ये दिमाग में रखेंगे, इस पर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे एंड ऑफ द, ये जो मैं इसको ख़त्म करता हूँ उसके बाद से मैं इसका इन सब चीज़ जो भी फार्मूला मैंने पढ़ाए हैं उन सब पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है मेरा नंबर 4 इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये लास्ट टाइप होगा मेरा स्पीड का, ठीक है। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, प्रीवियस एग्जांपल लेता हूँ जो जब मैंने स्पीड बताया था उस वक्त, ठीक है। ए है, ए पोजीशन पे मेरी बॉडी है या आप हैं, ठीक है, और ये बी पोजीशन है। आप ए से चलना शुरू किए, ठीक है, और बी को पहुँच गए, ये आप हैं। अच्छा, आप जा रहे हैं बाइक से, ठीक है। जब आप ए से चलना शुरू किए, आप जब ए से चलना शुरू किए, ठीक है, और आप कि बीच में कोई पॉइंट था आपका ओड है, ओ पॉइंट था, ठीक है। जब आप ओ पॉइंट पे पहुँचे तो मैं कॉल करता हूँ आपको, और ठीक है, और पूछता हूँ कि आप किस स्पीड में जा रहे हैं बाबू। तो आप बोलेंगे, कुछ बताएंगे, मान लें कि ए से बी जो गया उसने 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, t = 10 सेकेंड में, ठीक है।
प्रीवियस एग्जांपल का ही मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको वो पॉइंट पे जब पहुँचे तो मैंने कॉल किया आपको और पूछा कि बाबू किस स्पीड में आप जा रहे हो, तो आपने बताया कुछ स्पीड। तो जिस टाइम पे मैंने आपसे कॉल करके पूछा कि किस स्पीड में जा रहे हो आप, तो उस टाइम के लिए जो आपकी स्पीड होगी वही स्पीड होगा मैं आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम पे अगर मैं आपसे स्पीड पूछूं, जो या आपकी जो स्पीड होगी वही आपकी स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अगर आप बाइक से जा रहे थे तो इस पॉइंट पे जब आप पहुँचे वो पॉइंट पे, तो आप को जब मैं कॉल किया तो आप क्या करें, स्पीडोमीटर, बाइक के स्पीडोमीटर में आप देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे 60 किलोमीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, ठीक है। मैं बोला कि ठीक है ओके जाओ। तो आपको जब मैं कॉल किया जो आपने 60 किलोमीटर पर सेकेंड का आपने जो आपने स्पीड बताया वो स्पीड जो होगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। तो अगर मेरी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से अगर जा रही होगी, ठीक है, मतलब क्या कि 4 मीटर पर सेकेंड से अगर जा रही, मान लो यहाँ भी 4 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो हर जगह जब भी मैं आपसे बॉल पूछूंगा तो आप बताएंगे कि 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि एवरेज स्पीड के केस में हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होगा, ठीक है, मतलब कांस्टेंट होगा। अगर मेरी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही होगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग स्पीड मिलेगा, क्योंकि मेरी बॉडी खुद अलग अलग स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म केस में मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफरेंट होगा। तो मैं इसका फार्मूला लिखूँगा कि चूँकि मुझे पता था क्या कि स्पीड इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इस अगर मैं मान लेता हूँ कि किसी टाइम इंटरवल में, मान लो कि टाइम इंटरवल जो होता है मैं उसको डिफरेंस से दिखाता हूँ, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में मेरी बॉडी जो है वो इसने डिस्टेंस कवर किया, एज्यूम करो कि डेल्टा एक्स ये डिफरेंस है, डेल्टा टाइम इसने जब लिया तो डेल्टा एक्स इसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो जब मेरी बॉडी अगर किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब हुआ कि जो मेरा डेल्टा टी होगा, जो टाइम ड्यूरेशन होगा बहुत ही स्मॉल टाइम ड्यूरेशन होगा। तो इस केस में क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा, लिमिट डेल्टा टी जो होगा मेरा एंडिंग टू ज़ीरो, बहुत स्मॉल होगा। टाइम जो है मेरा ड्यूरेशन, टाइम गैप जो होगा, जिस टाइम के लिए मैं आपसे पूछूंगा अभी आपकी स्पीड क्या है, तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए आप वो जो टाइम ड्यूरेशन होगा बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ क्या कि जो डेल्टा टी होगा वेरी स्मॉल होगा, इतना स्मॉल अप्रॉक्स जीरो के बराबर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि डेल्टा एक्स जो है वो भी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं वेरी स्मॉल जो होता है उसको स्मॉल डी से लिखते हैं, डी एक्स अपॉन स्मॉल टाइम डी टी, ठीक है। अच्छा, डी एक्स अपॉन डी टी ये एक डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल डेरिवेटिव हो गया एक्स का डिस्टेंस का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो जो मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वी, स्मॉल वी से ही इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसका मैं एक डिफिनेशन लिखा देता हूँ। इसका डिफिनेशन देखेंगे एक बार, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any particular instant of time or at a particular point of its path is called the instantaneous speed of the object, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ बताया है डिफिनेशन में, वही जो चीज़ मैंने समझाया था वही चीज़ सिर्फ डिफिनेशन में भी है। तो इसे नोट डाउन कर लेंगे आप, और ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो, और अपना ख्याल रखिए, मन लगा करके पढ़िए, अच्छे से टाइम दीजिए अपने पढ़ाई पे, और मेरे वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरे को मेल कीजिए, और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि हमारी फैमिली और ज़्यादा ग्रो कर सके और स्टूडेंट्स की भी भला हो सके। जाहिर सी बात है बच्चों। ओके, बाय बाय।